हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज अपन बीएससी केमिस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों, बीएससी केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसको हम कोर्स करिकुलम भी कहते हैं, कोर्स करिकुलम आज देखने जा रहे हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात जो नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी और इस सत्र से अर्थात 2024 से छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो लागू हो रही है। तो इस नई नीति के अनुसार अब बीएससी जो है वो 6 साल, 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर, वो डिपेंड करता है कि आप बीएससी जो है वो ग्रेजुएशन बिना ऑनर्स विथ रिसर्च के कर रहे हैं तो वो 6 सेमेस्टर तक होगा, यानी कि 3 साल तक होगा। और अगर आप ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं तो वो 4 सालों तक होगा। तो वो आज हम देखने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के सिलेबस पर आज चर्चा करेंगे। आप सभी को हम बता दें कि इससे पहले मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस पर चर्चा की जा चुकी है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज कब कब पढ़ने हैं। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए अब अपन जल्दी से केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करते हैं। सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको बीएससी मैथ्स और फिजिक्स के फुल डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे। मैथ्स के तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत ही सारे। फिजिक्स के भी बनने धीरे धीरे शुरू हुए हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के वीडियोस मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त कॉम्पिटिशन मैथ्स प्लेलिस्ट के संपूर्ण वीडियोस मिलेंगे, स्कूल कॉलेजेस की कक्षाओं के और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे। तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपन। तो केमिस्ट्री का सिलेबस अब शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये डीएससी जो है वो, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, तो जो आपको पूरे 8 सेमेस्टर में एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 8 सेमेस्टर में अगर आप पूरे 4 साल का कोर्स करते हैं तो एक एक करके पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स रहता है ये, और ये आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, फिर डीएसई जो है वो आपको पता होगा कि डीएसई जो है वो तृतीय सेमेस्टर से शुरू होता है दोस्तों। ये डीएससी क्या होता है, डीएसई क्या होता है, फिर ये जेनरिक इलेक्टिव क्या होता है, फिर ये वैल्यू एडेड कोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ों को, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हुए एक प्रॉपर 2 वीडियोस बल्कि यहाँ पे बनाए गए हैं। तो उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख करके मतलब उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये केमिस्ट्री सिलेबस का पूरा पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो वो भी आपको सेंड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर से जा करके आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करने पर आपको ये पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तब भी आप वहाँ से जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस ना मिले तो भी आप हमें बताएं, तो आपको वो सेंड किए जाएंगे दोस्तों। और अगर साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे टर्म्स, ये आपके कोर्सेज जो हैं डीएससी और डीएसई के जो कोर्सेज हैं, अगर आप उन सब के बारे में फुल डिटेल समझने वाला जो वीडियो है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर वो लिंक भी आपको ना मिले तब भी आप हमें मैसेज में पूछ सकते हैं, आपको लिंक हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो चलिए, तो डीएससी जो होता है वो आपका तृतीय सेमेस्टर से चालू होता है। ठीक है, तो लेकिन तृतीय सेमेस्टर में आपको पता होगा कि डीएसई के साथ जो हमारा जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है वो हम ऑप्शनल रूप में कर सकते हैं। ठीक है, और फिर डीजीई है जेनरिक इलेक्टिव, अर्थात आपको पता होगा कि ये वाला जो जेनरिक इलेक्टिव है ना, जैसे, एक मिनट, कहाँ चला गया ये जो जेनरिक इलेक्टिव है दोस्तों, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ये जो जेनरिक इलेक्टिव है ना, जेनरिक इलेक्टिव हमेशा कोई भी दूसरे स्ट्रीम वाला पढ़ सकता है। यानी कि जैसे मान लो कॉमर्स या आर्ट्स का कोई विद्यार्थी जेनरिक इलेक्टिव के रूप में, अगर मान लीजिए वो साइंस के किसी सब्जेक्ट को, मान लो केमिस्ट्री को अगर वो जेनरिक इलेक्टिव के रूप में पढ़ने का चुनाव करता है तो उनको फिर ये वाला कोर्स पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल केमिस्ट्री। ये समझ में आ रहा है? ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप साइंस वाले हैं तो जेनरिक इलेक्टिव के रूप में आप ये वाला कोर्स नहीं पढ़ेंगे। आप कौन सा पढ़ेंगे? या तो कॉमर्स का या तो आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जेनरिक इलेक्टिव के रूप में। और जो आर्ट्स या कॉमर्स के जो बंदे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपने डीएससी और डीएसई तो वो अपने अपने सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, लेकिन जेनरिक इलेक्टिव के रूप में उनको, ये जैसे मान लो कोई आर्ट्स वाला बंदा है तो जेनरिक इलेक्टिव के रूप में वो साइंस या कॉमर्स का विषय चुनेगा।
मान लो वो साइंस का विषय चुनना चाहता है, तो साइंस में भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, बॉटनी इत्यादि। तो अगर वो मान लो उसमें से भी केमिस्ट्री चुनता है कि भाई जेनरिक इलेक्टिव के रूप में उसको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो वो फिर उसके पास ये ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन नहीं, मतलब ये आप वो क्रमानुसार जिस सेमेस्टर में जो जो कोर्स रहेगा उसके अनुसार वो ये पढ़ते जाएगा। ये क्रमानुसार है, इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब वो तो जिस सेमेस्टर में जो कोर्स का प्रावधान रहेगा वो कोर्स पढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। तो दोस्तों इस तरह से फिर आपको ये आगे बढ़ाना है, और ये आपका डिसिप्लिन केमिस्ट्री प्रोग्राम आउटकम का मतलब कि आप इनको पढ़कर क्या सीखेंगे, आप में क्या क्या चीज़ आप में डेवलप होगा, तो यही सब है कि प्रोग्राम को पढ़ने से हमको फीडबैक क्या मिलेगा, वही चीज़ है ये। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये आपके टॉपिक्स शुरू होते हैं। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये कोर्स कोड क्या है आपका, कोर्स का टाइप क्या है, तो डीएससी है, कोर्स का टाइटल है फंडामेंटल केमिस्ट्री। आपको आराम से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। डीएससी के तहत ये प्रोग्राम है, अर्थात ये आपको पढ़ना ही है अगर आप साइंस वाले हैं तो। यानी अगर आप प्लेन बीएससी कर रहे हो तो प्लेन बीएससी में केमिस्ट्री तो है ही, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने, जैसे मान लो मैथ्स ग्रुप वाले हैं, तो मैथ्स में क्या होता है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री ना पढ़ के कोई कंप्यूटर साइंस को इनके सब पढ़ते हैं। तो अगर आप प्लेन बीएससी वाले हैं, अगर आप केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो डीएससी ग्रुप में फिर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये आपकी यूनिट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 4 यूनिट है दोस्तों, टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते रहिए, पूरा आपको पूरा समझ में आता जाएगा। आप किसी भी प्रकार के डाउट हो तो पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, और अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर आप तृतीय सेमेस्टर जब आपका आएगा तो डीएसई आपका आएगा। एक आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होता है जिसमें आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पढ़ने पड़ते हैं, पर्यावरण भी होता है उसमें। तो कब कब क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा डिटेल वीडियो बनाया जा चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप ज़रूर जा करके देखें, ज़रूर जा करके पढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो ज़रूर हमें बताएं, आपको ये पीडीएफ सेंड किया जाएगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।